हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे एडवर्ड सुइज महोदय की सिद्धांतों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम देखते हैं एडवर्ड सुइज जो हैं वो पृथ्वी को किस आधार पर उन्होंने विभाजन किया पृथ्वी का। उन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी का विभाजन किया था, रासायनिक गठन के आधार पर। तो उन्होंने 3 परत दिया पृथ्वी का। कौन कौन सा? सियाल, सीमा और निफे। किसने दिया? एडवर्ड स्विज महोदय ने। एडवर्ड स्विज। हम लोगों में से अधिकांशता लोग ये समझते हैं कि सियाल, सीमा, निफे जो है वही क्या है? क्रस्ट मेंटल कोर, यही है सियाल, सीमा, निफे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एडवर्ड स्विज है उन्होंने बताया सियाल, सीमा, निफे, इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर बताया सियाल, सीमा, निफे। और जबकि जो क्रस्ट मेंटल कोर है ये पृथ्वी के भूकंपीय त्वरण के आधार पर विभाजन किया गया है इन 3 परतों का। किसका? क्रस्ट मेंटल कोर। हालांकि इन तीनों परतों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम सियाल, सीमा, निफे, इन 3 परतों के बारे में जो एडवर्ड स्विज ने दिया सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सियाल की। जो सियाल है, सबसे पहले सियाल। तो हम देखते हैं सियाल, इसका नाम क्यों पड़ा? सियाल क्यों पड़ा? सियाल में देखते हैं हम 4 वर्ड हैं, यस आई और ए एल। आप सभी को पता है यस आई यानी कि सिलिका होता है और ए एल यानी कि एल्यूमिनियम, मीनियम, सिलिका। सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों तत्वों की प्रधानता है जो सिलिका परत उसमें। अगर हम बात करें इसकी मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी है? मोटाई है 50 से 300 किलोमीटर। 50 से 300 किलोमीटर। अब इतना गैप क्यों है? 50 कहीं 300। तो हम देखते हैं पृथ्वी की जो भूपटल है उस पर कहीं ना कहीं पर्वत पठार पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महासागर पाए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जहाँ वो पर्वत हैं, पठार हैं, वहाँ की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं अराउंड फिगर 300 पहुँच जाता है। जहाँ पे महासागर है वहाँ की मोटाई कम है, यहाँ पे 50 किलोमीटर अराउंड फिगर होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 50 से 300 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई है। यह सब किसने बताया? एडवर्ड स्विज ने बताया। और हम बात करें घनत्व की। घनत्व इस परत का कितना है? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सियाल के। और इसमें उन्होंने बताया कि खनिज जो है वो ग्रेनाइट की है। ग्रेनाइट इस परत में अधिकांशता पाई जाती है। ये इन्होंने बताया सियाल के बारे में। इतनी विशेषताएं कि 50 से 300 किलोमीटर की है, इसमें एल्यूमिनियम और सिलिका की प्रधानता है और खनिज ग्रेनाइट है। अगर ये हो गया, और हम बात करते हैं सीमा की। ये हो गया सियाल। अब बात करें सीमा, तो इसका भी इसी तरीके से नाम पड़ा है, एस आई यानी कि सिलिका, एम ए यानी कि मैग्नीशियम। हालांकि मैग्नीशियम एम जी होता है, लेकिन उन्होंने एम ए लिखा, सीमा। और हम बात करें इसकी मोटाई की, तो उन्होंने बताया इसकी मोटाई लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर की है, यानी कि फिक्स नहीं है, कहीं ऊंचा है ऐसे तो कहीं गड्ढा तरीके से है। 1000 से 2000 किलोमीटर यहाँ से लेके, जो इन्होंने बताया कि 300 से 50 से 300 किलोमीटर सियाल हो गया, और उसके बाद सीमा 1000 से 2000 किलोमीटर। और इन्होंने बताया घनत्व कितना है इसका? 3.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इन्होंने खनिज इसमें कौन सा बताया कि किस खनिज की प्रधानता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट खनिज की इसमें प्रधानता है। ये हो गया सीमा। अब बात करते हैं निफे। निफे निफे का भी उसी तरीके से नाम पड़ रखा है। एन आई हो गया निकिल,
और Fe हो गया फेरस, निकिल फेरस। घनत्व की बात करें अगर हम इसकी, क्योंकि यह पृथ्वी का सेंटर यानी कि केंद्र है, इसलिए इसका लगभग 11 से 13 ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना ज़्यादा घनत्व है। और उन्होंने मोटाई की लगभग बताया, मोटाई 6881 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर, अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो 6881 किलोमीटर उन्होंने बताया, 81 नहीं 80। लेकिन वर्तमान के अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में जो हमारे भूगोलवेत्ता है, भूगोलवेत्ता यानी कि जियोग्राफर्स हैं, तो उन्होंने कितना बताया, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में इन्होंने बताया। 6371 किलोमीटर किसका, पृथ्वी का त्रिज्या इतना। अगर हम इसका दुगना कर देते हैं तो व्यास इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो इसका पूरा लंबाई यानी कि व्यास निकल जाएगी पृथ्वी की। क्योंकि इसमें फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि इस लोहा के कारण ही पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति पाया जाता है, यानी कि चुंबकीय शक्ति का कारण उन्होंने Fe यानी कि लोहा के बारे में ही कहा। यह था सिद्धांत किसका, एडवर्ड स्विज्म हो देगा। तो हम कल मिलते हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम बात करेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तो हमारी कल की क्लास रहेगा जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।